हेलो दोस्तों, 19th सेंचुरी तक एरोप्लेन जैसी कोई चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती थी। इस फेज में काफी इन्वेंशंस हुई, जिनमें से एक इन्वेंशन एरोप्लेन की भी थी। इस प्रोजेक्ट में उस टाइम में जो सबसे पॉपुलर इंसान थे उनका नेम था सैमुअल लैंगले, क्योंकि लैंगले इस इन्वेंशन के लिए एक कैपेबल पर्सन थे। उनके पास इस इन्वेंशन को करने के लिए हाई एजुकेशन थी। उस दौर के कई बड़े बड़े लोग लैंगले साहब के कॉन्टेक्ट्स में थे, मतलब कि थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, एंड्रयू कार्नेगी जैसे कई बड़े और फेमस लोगों से उनके कनेक्शंस थे। क्योंकि उनके कॉन्टैक्ट्स अच्छे थे, उन्हें इस प्रोजेक्ट पर इन्वेंशन करने के लिए वॉर डिपार्टमेंट से करीब $50,000 का फंड मिला था, जो उस टाइम में एक बहुत बड़ा अमाउंट था। उन्होंने इन पैसों में से कुछ पैसे हाईली स्किल्ड टीम को हायर करने में लगाए। शॉर्ट में कहें तो उनके पास इस काम को पूरा करने के लिए ऑलमोस्ट वो सब था जिसकी उन्हें और उनकी टीम को फ्यूचर में नीड हो सकती थी, जैसे पैसा, एक ब्रिलियंट टीम, मोटिवेशन, गवर्नमेंट अप्रूवल्स। आप सोच रहे होंगे कि जिस बंदे के पास इतने सोर्सेज हैं उसने तो ये काम बहुत ही कम टाइम में ही कंप्लीट कर लिया होगा। क्यों? नहीं, पर ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट लैंगले ने तो अपने इस प्रोजेक्ट को बहुत जल्द ही क्विट कर दिया था। वो एरोप्लेन इन्वेंट करने में फेल हो गए थे। दूसरी तरफ थोड़ी ही दूर डेटन ओहियो में दो भाई थे जिनका नेम ओविल राइट और विल्बर राइट था। इनके पास लैंगले जैसा कुछ भी नहीं था, ना ही बड़े कनेक्शंस, ना कोई हाईली एजुकेटेड टीम। इनफैक्ट उनकी टीम में से तो कोई भी ऐसा नहीं था जो कभी कॉलेज भी गया हो। इन ब्रदर्स के पास कोई भी इन्वेस्टर नहीं था। इनके पास पैसा, कनेक्शंस, गवर्नमेंट अप्रूवल जैसा कोई भी सोर्स नहीं था। पर फिर भी ये दोनों भाइयों ने अपनी इस इन्वेंशन में इतने बड़े बड़े फेलियर्स को फेस करने के बावजूद 17 दिसंबर 1903 को नॉर्थ कैरोलिना की एक फील्ड पर अपने सपने को पूरा करने का दम दिखाया। इन्होंने एरोप्लेन को फर्स्ट टाइम सक्सेसफुली उड़ाया। और हाँ, जब पहली बार उस दिन वहाँ एरोप्लेन हवा में था, वहाँ कोई भी न्यूज रिपोर्टर मौजूद नहीं था, क्योंकि दोनों भाई हमारे आपके जैसे ही एक आम इंसान थे। इसलिए इनकी इतनी बड़ी इन्वेंशन को कई दिनों तक किसी ने भी नोटिस ही नहीं किया था। पर आज उन ब्रदर्स को लोग राइट ब्रदर्स के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, सैमुअल लैंगले और राइट ब्रदर्स में वो क्या एक बड़ा डिफरेंस था जिसने राइट ब्रदर्स को बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में भी कभी क्विट करने का नहीं सोचने दिया, और लैंगले जैसे फेमस, पावरफुल और वेल फंडेड पर्सन को बहुत जल्द ही क्विट करने पे मजबूर कर दिया। सैमुअल लैंगले 19th सेंचुरी में एक वेल एजुकेटेड पर्सन थे, पर फेमस नहीं। वो इस इन्वेंशन को करते वक्त ही थोड़े बहुत फेमस होना शुरू हुए थे। उनका गोल था कि वो इस दुनिया के पहले ऐसे इंसान बने जिसने एरोप्लेन का इन्वेंशन किया हो। वो ऐसा करके अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और अपने साथ के बाकी दोस्तों की तरह फेमस और रिच बनना चाहते थे। यही उनका मोटिवेशन फैक्टर था। दूसरी तरफ राइट ब्रदर्स का हवा में उड़ने वाली मशीन को इन्वेंट करके लोगों की लाइफ में एक बड़ा इम्पैक्ट लाने का गोल था। उनका ये स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि जिस दिन वो ये मशीन बना पाए, उस दिन से इस दुनिया के सभी लोगों की लाइफ में एक बड़ी वैल्यू क्रिएट हो जाएगी। दोस्तों, राइट ब्रदर्स का वाई एग्जैक्टली क्लियर था, पर सैमुअल लैंगले का व्हाट क्लियर था। आइए इस स्टेटमेंट को समझते हैं द गोल्डन सर्कल से। व्हाट मीन्स सिंपली जो आप करते हो, व्हाट यू डू। आप कोई जॉब, बिजनेस या कुछ भी काम करते हो, वो व्हाट में आता है। व्हाट यानी कि मैं क्या करता हूँ या मेरी कंपनी क्या काम करती है, ये फाइंड आउट करना काफी इजी होता है। नंबर 2, हाउ। कुछ लोग और कंपनीज को ये भी पता होता है कि हाउ दे डू व्हाट दे डू, मतलब कि वो अपने काम को किस तरह से करते हैं। इस दुनिया में राइट ब्रदर्स जैसे बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्हें उनका वाई क्लियर होता है। वाई आपका पर्पस होता है, आपका किसी भी काम को करने के पीछे का स्ट्रॉन्ग बिलीफ या कॉज, मतलब कि कोई कारण होता है। मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाई डू यू गेट आउट ऑफ बेड एवरी मॉर्निंग। आपका रोज सुबह बेड से उठने के पीछे का क्या पर्पस है? अभी वीडियो पॉज करके कमेंट में मेंशन करना। कहीं आप इसका आंसर मनी तो नहीं सोच रहे? अगर हाँ, तो आपका आंसर गलत है। मनी एक वाई यानी कि आपका पर्पस नहीं होता। ये एक व्हाट यानी कि एक आउटकम होता है जो आपके वाई और हाउ की वजह से आता है। जैसे लैंगले का व्हाट था एरोप्लेन बनाकर पैसे कमाना, और राइट ब्रदर्स का व्हाट था टू बिल्ड एरोप्लेन। लैंगले का वाई क्लियर नहीं था, वो तो बस फेमस होने के लिए फर्स्ट इन्वेंटर बनना चाहते थे। तभी तो उन्हें जैसे ही ये पता चला कि राइट ब्रदर्स ने वो प्लेन इन्वेंट कर दिया है, लैंगले ने सडनली अपने प्रोजेक्ट को क्विट कर दिया। वो इतने इंटेलिजेंट थे कि अगर वो चाहते तो राइट ब्रदर्स की उस एरोप्लेन को और इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते थे, बट वो उनके गोल से मैच नहीं करता था। एक ग्रेट लीडर, इन्फ्लुएंसर और इंस्पायर्ड कंपनीज अपने हर काम को करने से पहले इस गोल्डन सर्कल को इनसाइड आउट ऑर्डर में सोचकर ही स्टार्ट करती है। इनसाइड आउट ऑर्डर मतलब गोल्डन सर्कल में सबसे पहले वाई, फिर हाउ एंड लास्ट में व्हाट फाइंड आउट करना होता है। अगर एप्पल गोल्डन सर्कल के ऑर्डर को एक ऑर्डिनरी कंपनी की तरह उल्टा फॉलो करता, मतलब कि इनसाइड आउट की जगह आउटसाइड इन फॉलो करता,
तो आज एप्पल का मार्केटिंग मैसेज शायद ऐसा होता। हम बहुत अच्छे कंप्यूटर्स बनाते हैं, हमारे कंप्यूटर्स ब्यूटीफुली डिजाइंड और यूजर फ्रेंडली होते हैं, क्या आप इसे खरीदना चाहोगे? अगर एप्पल का मार्केटिंग मैसेज इस ऑर्डर में होता तो शायद आज एप्पल इतना इनोवेटिव और टॉप लीडिंग ब्रांड बिल्कुल नहीं होता। एप्पल की फर्स्ट प्रायोरिटी सेल्स और प्रॉफिट बिल्कुल नहीं है। एप्पल एक इंस्पायरिंग लीडर है जो लोगों को मैनिपुलेट नहीं बल्कि इंस्पायर करता है। एप्पल अपना हर एक्शन वाई के बाद लेता है। एप्पल इनसाइड आउट रूल फॉलो करता है। ये आपको एप्पल के मार्केटिंग मैसेज से पता चल जाएगा। एप्पल का मार्केटिंग मैसेज है, हम जो भी करते हैं वो सोसाइटी के बनाए स्टेटस और रूल्स को चैलेंज करने के लिए करते हैं, क्योंकि हम अलग तरह से सोचने में विश्वास रखते हैं। हम अपने प्रोडक्ट्स को ब्यूटीफुली डिजाइन, सिंपल टू यूज और यूजर फ्रेंडली बनाकर ऐसा करते हैं, और हमने ऐसे कुछ ग्रेट कंप्यूटर्स भी बनाए हैं। क्या आप लेना चाहोगे? एप्पल के इस मैसेज में कोई भी ट्रिकी बात नहीं है। उन्होंने बस अपना पर्पस क्लियरली लोगों के साथ शेयर किया है, और जिन लोगों का बिलीफ एप्पल के बिलीफ के साथ एग्जैक्टली मैच करता है वो ही एप्पल से इंस्पायर्ड होते हैं। इसका प्रूफ आप एप्पल के न्यू प्रोडक्ट लॉन्च डे पर एप्पल के आउटलेट्स के बाहर खड़े उनके लॉयल कस्टमर्स का घंटों तक उस न्यू प्रोडक्ट के लिए वेट करते हुए देख सकते हैं, और इसीलिए एप्पल का उनके लॉयल कस्टमर्स की वजह से कोई भी कंपटीशन नहीं है। बायोलॉजिकल रीजन टू स्टार्ट विद वाई। अगर हम ऊपर से अपने ब्रेन को देखें तो हमारा ब्रेन इस गोल्डन सर्कल के तीनों लेवल से मैच करता है। हमारे ब्रेन का एक पार्ट जिसे नियोकॉर्टेक्स कहते हैं वो गोल्डन सर्कल के वट से मैच करता है। हमारे ब्रेन का ये पार्ट हमें रैशनल डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। जब हम कोई लैंग्वेज, फैक्ट या फिगर्स को देखते या सुनते हैं तो वो सब नियोकॉर्टेक्स ब्रेन में जाता है। जब हम अपना वर्ड किसी को बताते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन नियोकॉर्टेक्स ब्रेन में जाती है। हमारे ब्रेन का दूसरा पार्ट जिसे द लिम्बिक ब्रेन कहते हैं वो गोल्डन सर्कल के वाई और हाउ से मैच करता है। ये पार्ट हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। लिम्बिक ब्रेन लैंग्वेजेस, फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं बल्कि इमोशंस को फील करता है। आपने कई क्रिएटिव और इंस्पायर्ड लीडर्स को कहते सुना होगा कि मैं अपनी अंदर की आवाज को फॉलो करता हूँ या मैं अपने गट की सुनता हूँ। दोस्तों, वो अंदर की आवाज, गट फीलिंग यहीं से आती है। हम ह्यूमंस ज्यादातर डिसीजंस फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखकर नहीं बल्कि अपनी गट फीलिंग के बेस पर लेते हैं। इसलिए ही जब कोई लीडर या कंपनी किसी को भी अपना व्हाई और हाउ, अपना बिलीफ और उसे अचीव करने के प्रोसेस को लोगों को शेयर करती है तो उनकी बात उनके रीडर्स और लिसनर्स के लिम्बिक ब्रेन को डायरेक्ट हिट करती है। और अगर लोगों का बिलीफ भी आपके बिलीफ से मैच करता है तो वो उन लीडर्स और कंपनीज के लॉयल फॉलोअर्स बन जाते हैं। उनमें उस लीडर और कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक ग्रेट लीडर, इंस्पिरेशन बनना चाहते हो, लोगों के साथ चालाकी से नहीं बल्कि ट्रस्ट और लॉयल्टी बिल्ड करके लॉन्ग टर्म रिलेशंस बिल्ड करना चाहते हो, या फिर अपने करियर को स्टार्ट करके लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव करना चाहते हो, तो आपको अपना पहला स्टेप वाई से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप अभी नीचे इस वीडियो में मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका डेली सुबह उठने का क्या पर्पस है, आपका व्हाई क्या है। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करके मुझे बताएं ताकि मुझे ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।